पौधों के प्रकार और मिट्टी, मौसम, इन सारे विषयों पर हमने बात कर ली है। और आज बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग का मतलब कटिंग, उसको प्लांट को कट करना। इस टाइम फरवरी चल रही है और इस टाइम प्लांट को प्रून करने का बेहतरीन समय चल रहा है। ये नई नई ग्रोथ आप देख रहे होंगे। जब इस तरह की नई नई ग्रोथ हमारे प्लांट में दिखाई दे तो इसका मतलब है उसमें नए नए पत्ते और टहनियाँ आने वाली हैं। अब तो हमें अपने प्लांट को प्रून करना चाहिए, कटिंग कर देनी चाहिए। इस टाइम हम थोड़ी ज़्यादा कटिंग भी कर सकते हैं अगर हमारा प्लांट थोड़ा बड़ा है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसे आप थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए और बरसात में आप थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो इस टाइम बेहतरीन मौसम चल रहा है प्रूनिंग के लिए। प्रूनिंग से प्लांट में एक शेप हम दे सकते हैं। अगर हमारा प्लांट लैगी हो गया है और बहुत लंबा बढ़ रहा है तो हमें उसे कट करके एक गोल शेप भी दे सकते हैं, एक निश्चित आकार भी दे सकते हैं। जिस तरह की ये बोगनवेलिया का प्लांट है, अगर हमें इसे लंबाई में नहीं बढ़ाना है और गोल बनाना है तो हम इसकी टहनियों को कट कर सकते हैं और एक पौधे के रूप में भी इसको हम बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी टहनियाँ आई हुई हैं तो हमें जो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत हो इधर उधर चलने में या कोई हमारे काम में तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो इस टाइम मैंने इसे कट किया है। तो फ्रेंड्स, ये बेहतरीन समय चल रहा है। अगर आपके पास भी बोगनवेलिया है या और भी परमानेंट प्लांट है, उन सब पर आप इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसमें पुरानी पत्तियां सब चली जाएंगी और पीली हो रही हैं, सब गिर जाएंगी और नई नई पत्तियां, टहनियाँ इसमें आएंगी। इस टाइम लगभग सभी परमानेंट प्लांट की हम प्रूनिंग कर सकते हैं। और मैंने कुछ प्लांट आपको दिखाए हैं। ये है गोरी चोरी का प्लांट। इसकी मैंने प्रूनिंग बहुत पहले कर दी थी क्योंकि इसमें इसके पत्ते बहुत ही पीले हो रहे थे। तो ये देखिए, नई ग्रोथ शुरू हो गई है इसमें। तो इस तरह से अगर आपका प्लांट कोई बहुत लंबा और उसके पत्ते पीले हो गए हैं तो आप इसको प्रून कर सकते हैं। अभी कुछ ही समय में ये बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और ये वाले प्लांट मैं दिखाती रहती हूँ, जैस्मिन, मोगरा। इसकी कटिंग भी इस टाइम ज़रूरी है क्योंकि ये गर्मियों में फ्लावरिंग करेगा। और मेरे पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, ये तो मैं आपको लगभग दिखाती रहती हूँ। इस टाइम देखिए, इसमें नई नई ग्रोथ इसमें बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है। नई नई कलियाँ बन गई हैं और छोटी छोटी बहुत सारी। इस टाइम ये इसमें सारे बिल्कुल भी पत्ते बहुत कम है। अभी थोड़े दिनों में इसमें सारे पत्ते हरे हो जाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लाल लाल उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये पतझड़ का मौसम चला गया है और अब बसंत ऋतु आ गई है और इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं। इससे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और मधुमालती की बेल भी मैं थोड़ा सा काट रही थी, पर अब मैं थोड़े रुक गई हूँ क्योंकि अगर मैं सारा काट दूँगी तो हरियाली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके काट रही हूँ। और देखिए, इसकी भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। ये देखिए, ये नीचे से ज़मीन में उगा हुआ प्लांट है और ऊपर छत तक आया हुआ है। और ये सारी पत्तियाँ इसकी चली जाएंगी ख़त्म। ये सारी पीली पड़ रही हैं अब। और अभी मैंने अपराजिता पर भी थोड़ा काम किया है। और इसकी अपराजिता, अगर आपके पास ये प्लांट है, ये देखिए, इसकी जो भी सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जो पत्तियां तो पीली हो गई हैं और इसमें जो भी फलियां वगैरह हैं तो आप इनको आप ग्रो कर लीजिए। इसका सही समय आ गया है ग्रो करने का। ये है अपराजिता की बेल। मैंने इसको इसी डंडे पर चढ़ाया हुआ है और इसमें बहुत फलियां वगैरह हैं। ये सारी आप निकाल लीजिए जितनी भी हैं, क्योंकि अब इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। और इसकी जो इस तरह की सूखी हुई पत्तियां, टहनियां हैं, आप इनको बिल्कुल हटा दीजिए।
अभी फरवरी के बाद इसमें सारी नई ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए, इसको सारे हटा दीजिए और इसके जो बीज हैं, अभी ये सूखे हुए बीज हैं, इनको आप ग्रो कर लीजिए। सही समय चल रहा है। और कड़ी पत्ते को भी ये देखिए, इसके ये बीज काले काले बीज होते हैं इसके, ये देखिए, इनको आप उगा लीजिए। इस टाइम ये अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएंगे। और कड़ी पत्ते का ये जो प्लांट है, इसको आप, इसमें बहुत सारी टहनियाँ हैं, इनको हम यहाँ से काट सकते हैं। अभी मैं हाथ से काट करके दिखाती हूँ आपको। तो इनको आप इस तरह से, ये तो सूखी हुई है तो इसको हटा देना बेहतर है। और इस तरह से इनको आप यहाँ से काट देंगे तो इसमें और टहनियाँ आ जाएंगी। और ये लंबा प्लांट है। अगर आपका भी लैगी प्लांट हो गया है, लैगी सा दिखाई दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको बढ़ाना नहीं चाहते तो यहाँ से इसको काट सकते हैं। यहाँ से इसकी टहनियाँ इस टाइम आ जाएंगी। तो कड़ी पत्ते पर भी की प्रूनिंग भी आप इस टाइम कर सकते हैं। और गुलाब अच्छा खिला हुआ है। अगर गुलाब में जब कलियाँ फूल खिल जाते हैं, उसके बाद इस तरह की कलियाँ जब बच जाती हैं, मान लो यहाँ पर फूल आ चुका है, तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और इसको, इसमें से फिर नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अभी इसमें काफ़ी टाइम है। इसकी फरवरी में इसकी भी प्रूनिंग हम कर सकते हैं। तो गुलाब पर भी आप कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं। और इस टाइम अगर आपके पास तुलसी, मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि तुलसी मेरी सूख गई है तो मेरे पास बीज हैं, क्या मैं उनको ग्रो कर दूं? तो हाँ, आपके पास अगर बीज हैं तो आप उनको ग्रो करके देख लीजिए। आपकी तुलसी ग्रो हो सकती है। पर सारे बीजों को मत डालिए, थोड़े से बचा के रखिए। थोड़े थोड़े समय में आप बीजों को उगाते रहिए। हो सकता है कि एक बार उगाने से आपके बीज ना उगे, अगली बार उग जाए। तो इस तरह से बीजों को थोड़ा थोड़ा करके आप उगा सकते हैं। और इस टाइम ओलिएंडर की भी कटिंग कर सकते हैं आप। मैंने इसको कर दिया था कट, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही बेकार हो गई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस टाइम इसकी भी कटिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसको लंबाई में बढ़ाना है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी कट कर सकते हैं। और इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस तरह से सब में नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और गुड़हल वगैरह के प्लांट तो मैं दिखाती रहती हूँ, इसमें भी सब ग्रोथ शुरू हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम कटिंग का भी बहुत ही सही मौसम चल रहा है। आप फरवरी में जितना जल्दी हो सके कटिंग कर दीजिए, क्योंकि नए जो टहनियाँ होंगी उनमें ही अच्छे फूल आएंगे। पुरानी टहनियों में फूल अच्छे नहीं आते और नहीं भी आते, इसलिए कटिंग करना ज़रूरी होता है। और कटिंग करने से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग तो होती ही है अच्छी। इसके अलावा हम अपने प्लांट को एक शेप भी दे सकते हैं। अगर हमें बहुत बड़ा प्लांट नहीं चाहिए तो हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका काफ़ी समय, ये गर्मियों में काफ़ी बढ़ जाएगा और बरसात में भी काफ़ी ग्रो होता है। और गर्मियों में फिर हम प्रूनिंग नहीं कर सकते। तो इस टाइम बेहतरीन सीजन चल रहा है। आप कटिंग, प्रूनिंग सबकी, जो भी परमानेंट प्लांट है सबकी कर दीजिए, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि समय जाने के बाद अगर आप इसमें कटिंग करोगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। इस टाइम मौसम इस तरह का अनुकूल है कि उसमें नई नई ग्रोथ प्रकृति में सब जगह आपको दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कीजिए प्रूनिंग और अपने प्लांट को एक सही आकार दीजिए। यही थी आज की जानकारी। धन्यवाद।